जब लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं या फिर अपना कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात उनके दिमाग में ये आती है कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत है, हम कितना पैसा इसमें लगा दें कि हमारा ये स्टार्टअप, ये बिजनेस अच्छा रन करने लगे, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने लगे। तो आपको अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब एक यंगस्टर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा होता है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहा होता है, तो उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमें कितने पैसे चाहिए होंगे इस काम के लिए। वो अपना एक लंबा चौड़ा बजट बना लेता है कि हमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करानी है पहले, फिर उसकी मार्केटिंग करनी है, फिर उसके लिए मार्केटिंग के पर्सन्स हायर करने हैं, उसका डिजिटल मार्केटिंग करनी है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी बिजनेस को करना है, आपने सोचा है, आपको किसी आइडिया पे यकीन है कि आपको ये करना चाहिए, इससे अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं आप, तो आपको बहुत छोटे से अमाउंट से उसको स्टार्ट करना चाहिए पहले। अगर आपको लगता है कि ये आइडिया मेरे दिमाग में है, ये प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चरिंग करा लूँ अगर, तो मैं इसे अच्छा सेल कर सकता हूँ, इससे अच्छा बिजनेस बना सकता हूँ और मुझे इसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए मेरे पास हैं, मैं इसमें लगा दूंगा और अच्छा बिजनेस बना लूंगा। लेकिन आपको इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। आपको पहले इस तरह से सोचना चाहिए कि इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो सकती है, मैं कम से कम इसे कितना बनवाऊं जिससे मेरा कम से कम पैसा खर्च हो। अगर आपने उस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में सोचा और आपके उसमें अगर 2 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है? आप कोई बिजनेस करने आज जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने उसे स्टार्ट नहीं किया है, आपको मार्केट के बारे में पता नहीं, केवल आपको एक भ्रम है कि जो मैंने आइडिया सोचा है इस तरह से मैं मार्केटिंग करूंगा और मेरा ये प्रोडक्ट चल जाएगा। ये अभी दिमाग में आपके केवल एक भ्रम है, केवल एक इमेज है, अभी आपने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया। तो पहले आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फोकस करना चाहिए, जिससे आप कम से कम पीस में बनवा के उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट सेल ट्राई कर सकें। ये काम हिट एंड ट्राई का है कि आप छोटी से छोटी क्वांटिटी उसकी परचेज करें और फिर उसे सेल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचता है, जिसमें आप अपनी मार्केटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं और उसमें से कुछ पैसा आपको बचाना भी है, ताकि अगर आपका हिट एंड ट्राई फेल होता है तो आप उसमें कुछ चेंजेस करके या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्राई कर सकें। आपको उसमें से कुछ पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा बजट एक ही चीज़ में इन्वॉल्व कर देंगे, एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आप छोटी से छोटी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की बनवाइए या फिर परचेज करिए और उसे सेल करने की ट्राई करिए। जब आप इस तरह से चीज़ को करते हैं, आपके पास पैसा है लेकिन उसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल छोटी सी क्वांटिटी उसके लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पहली बात, आपका आइडिया इंप्लीमेंट हो गया। आपने मार्केट में जाके देख लिया उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन कितना है, वहाँ पर हमारे कस्टमर का बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से बिहेव करता है, क्या मार्केट में उसकी नीड है, या फिर जो जिस तरह से हम बेच रहे हैं सेम तरह से हम उसे बेच सकते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। यहाँ पर आपने कम पैसे में एक बड़ी टेस्टिंग कर ली और फिर वो चीज़ अगर सक्सेसफुल होती है, आपके अकॉर्डिंग होती है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आप इस तरह से पैसे का सेगमेंट करके, पैसे का स्टेप बना के उसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आपका पैसा सही से यूटिलाइज होगा। अगर आपके पास पैसा है भी पहले से, तब भी उसे इस तरह से ही यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, जिससे आपको बिजनेस को सेगमेंटेशन करने में मदद मिलेगी, आपके बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फायदा नजर आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।